आज की वीडियो के अंदर ना मैं आपको मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कि मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली मेजर चीज़ें कौन सी होती हैं। हम अक्सर बेशतर अगर किसी शादी पे जाते हैं ना, तो हम ये बात करते हैं यार इस शादी के अंदर मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। उस मैनेजमेंट से हमारा मतलब ये होता है कि यार यहाँ पे या तो खाना टाइम पे खुल गया था, यानी कि रोटी टाइम पे खुल गई थी। तो टाइम इज़ द फर्स्ट थिंग जो हमारी लाइफ के अंदर मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और सेकेंडली खाना अच्छा था। ऑब्वियसली खाना तभी अच्छा होगा जब आपने ज़्यादा पैसे लगाए हुए हैं। तो हमारी ज़िंदगी, चाहे हम स्टूडेंट हैं चाहे हम कहीं पे जॉब करते हैं, पैसे का बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सो मैनेजमेंट के अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कॉस्ट। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ के अंदर, जो कि मैं इसलिए शादी वाली एग्जांपल से इसलिए शुरू किया कि हम सब ने शादियां अटेंड की होती हैं और ये जो हमारे लाइफ के मुतल्लिक रिलेटेबल एक्सपीरियंस होते हैं, इससे हम कुछ ज़्यादा चीज़ों को समझ पाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वहाँ पे आपने देखा होगा आपको सर्व किया जाता है, वहाँ पे डिफरेंट तरह के फैमिली के लोग होते हैं। तो पीपल्स मैनेजमेंट, या अगर हम इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट की बात करें तो रिसोर्सेज इनको कहा जाएगा। यही तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब हम इंजीनियरिंग करने के बाद जब किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हैं, तो हम समझते हैं कि हम रोड के प्रोजेक्ट पे चले जाएंगे, बिल्डिंग के प्रोजेक्ट पे चले जाएंगे, पावर प्लांट, ऑयल एंड गैस, मतलब व्हाट एवर द प्रोजेक्ट इज़। लेकिन यही बिजनेस वैल्यू को डिफाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट है, देन कॉस्ट मैनेजमेंट, देन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो ये तीन तरह की चीज़ें होती हैं जो हम अपनी लाइफ के अंदर भी कर रहे हैं मैनेज, वो चाहे नॉन इंजीनियरिंग वे से कर रहे हैं। और जब हम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर आते हैं तो यही तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको हमें मैनेज करना होता है। बट यहाँ पे एक फ़र्क ये होता है, एक चीज़ समझें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, नॉट मोटरसाइकिल और बाइसाइकिल। ये आपको याद रहेगा इस तरह की बात से कि मैंने एक बात की प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल की। ये बात क्या होती है? देखिए, हम इंजीनियरिंग के बाद चाहे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, व्हाट एवर वी आर इंजीनियर्स, हम किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बिल्डिंग, रोड, पाइपलाइन, ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं। अब डेवलपमेंट साइकिल का मतलब ये होता है कि इन चीज़ों को जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे, इनकी फॉर्मुलेशन होगी, तो इनको किन किन स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा, इनकी क्या क्या स्टेजेस होंगी, इनके क्या क्या फेजेस होंगे। यू गॉट माई पॉइंट? तो उन स्टेजेस के साथ हमने इस मैनेजमेंट को कोरिलेट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक बिल्डिंग बनाते हैं तो हमें उस बिल्डिंग के अंदर फाउंडेशन बनानी है। उस बिल्डिंग में हमें कॉलम्स, बीम्स, टॉप रूफ, मैकेनिकल का काम, इलेक्ट्रिकल का, प्लम्बिंग का, ये आपका डेवलपमेंट साइकिल आ गया। ठीक है, इसके अंदर हर स्टेज के साथ आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये फाइंड आउट करना होता है कि मुझे अगर फाउंडेशन बनानी है तो वहाँ पे मुझे कितना टाइम रिक्वायर्ड है, डिपेंडिंग ऑन माय अवेलेबल रिसोर्सेज, हाउ मच कास्ट आई नीड टू इंकर, देन columns, beams, everything will be linked with your management factors like time, cost and resources. So इस तरीके से आपकी पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट की जाती है। एंड फॉर दैट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यू हैव टू यूज़ वन सर्टन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन टूल। इसमें कई तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं फॉर इंजीनियरिंग पर्पसेज, ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। वी यूज़ प्राइमरी P6, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट भी यूज़ किया जाता है। उसके अंदर आप पूरा डाटा लोड करते हो। इसको हम बेसिकली करेंगे कि डाटा डेवलपमेंट। अब डाटा डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि आज के दौर में, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इन 2023, कि ये सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम है। हम सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स भी डाटा डेवलपमेंट करते हैं। अगर हम प्लानिंग इंजीनियरिंग के अंदर काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल का हिस्सा हैं, वी हैव टू डेवलप मैनेजरियल डाटा, वी हैव टू डेवलप प्रोडक्ट ओरिएंटेड डाटा, देन वी हैव टू इंटीग्रेट एंड वी हैव टू लोड इनटू प्राइमरी P6 एंड वी हैव टू गेट रिक्वायर्ड टेम्पलेट्स लाइक। अब इन सारी चीज़ों का फ़र्क क्या होता है, ये मैं आपको प्लानिंग इंजीनियर जॉब रोल एक मैनेजमेंट के हिस्से से बताने जा रहा हूँ कि ये बेसिक लेवल पे मैं चीज़ें बता रहा हूँ। ये जब सारी चीज़ें हम अपने प्राइमरी P6 के अंदर लोड कर लेते हैं, देन वी पुट आवर आइज़ ऑन द गोल कि हमें प्लानिंग पैकेज चाहिए होता है हमें। यानी कि ये सारा काम करने के बाद जो रिक्वायरमेंट होती है, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे होते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, हमें क्या चाहिए? प्लानिंग पैकेज। अब प्लानिंग पैकेज एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर फिर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसके अंदर बेसलाइन होता है, इसके अंदर क्रिटिकल पाथ मेथड ओरिएंटेड शेड्यूल होता है, इसके अंदर रिसोर्स कर्व्स होते हैं, इसमें एस कर्व्स होते हैं, इसमें प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट प्लान होता है, मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लान होता है, प्रोग्रेस मेजरमेंट सिस्टम्स होते हैं। सो वी अल्टीमेटली हैव टू रीच ऑन दैट पॉइंट कि हम ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकें। सो बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी? लाइफ से। हमारी लाइफ के अंदर मैनेजमेंट कैसे होती है? शादी पे जाएंगे, बहुत अच्छा खाना था, टाइम पे खुल गया, इसलिए बहुत बुरा खाना था क्योंकि 2 घंटे बाद खुला। टाइम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, आपके प्रोजेक्ट की बिजनेस वैल्यू ऊपर जाएगी। टाइम बहुत बुरे तरीके से मैनेज करेंगे, आपके बिजनेस वैल्यू नीचे आएगी। नोबडी गोइंग टू लाइक
on be delayed on the parties and even on projects. So we are offering actually in such an amazing way Primavera P6 project planning control का सेशन मैं ऑफ़र करता हूँ, जिसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के मुतालिक सारी चीज़ें मैं डिलीवर करूँगा on the industrial practices basis, and you guys will feel amazing thing when you are going to connect with me on Zoom cloud meeting applications जब इस सेशन का आप हिस्सा बनेंगे। इस वीडियो के लिंक में हमारा एक वेबिनार अटेंड करने का भी लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप का नंबर भी, आप उसके थ्रू कांटेक्ट करके हमारे वेबिनार का हिस्सा बन सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच।